अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने लगी हूँ जिनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है और इनकी मांग कभी भी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडियाज बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। हर घर में इसकी डिमांड है। आप चाहे कुछ भी खाना बनाएंगे, इसके बगैर आपका खाना पूरा नहीं बनेगा। आप जो भी सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, इसके बगैर आपकी सब्जी और दाल मुकम्मल नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रोडक्ट की डिमांड हर ढाबे में है, हर रेस्टोरेंट में है, हर जगह आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। इस बिजनेस को करें, इसमें आप बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट कमाएंगे। इस बिजनेस को कैसे करना है, कहां से आपको माल लाना है, कहां पे आपको माल बेचना है, ये जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारा जो आज का बिजनेस आइडिया जो है वो है प्याज का बिजनेस। प्याज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ये बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस है। कभी इसका प्राइस 200 रुपए किलो हो जाता है और कभी एकदम से इसका प्राइस 100 रुपए किलो तक हो जाता है। तो इस बिजनेस को आपको कैसे करना है, तो इस बिजनेस को आपको बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको मार्केट में नजर भी रखनी पड़ेगी। इस बिजनेस को आप होलसेल से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप सबसे पहले इस बिजनेस को रिटेल से शुरू करें। आपके आसपास जो होलसेल की मंडी है, आप स्टार्टिंग में वहां से 1 बोरा 2 बोरे वहां से प्याज खरीदिए। पहले आप उसको बेचिए। मार्केट में आप जाएं तो बहुत सारी वैरायटीज की प्याज आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके यहाँ कौन सी टाइप की प्याज चल रही है और कौन सी प्याज सबसे ज्यादा डिमांड में है। फिर आप स्टार्टिंग में किसी भी टाइप की प्याज ले लें। पहले आप इस बिजनेस को रिटेल से शुरू करें। रिटेल में बेचने से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि प्याज की कितनी वैरायटी है, उनका क्या रेट होता है, कब इसका रेट अप होता है, कब इसका रेट डाउन होता है, कहाँ पे इसकी बहुत बड़ी मंडी है, कहाँ पे इसके आड़ती बैठे हुए हैं। वो सारी जानकारी आपको आस्ता आस्ता मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आप पहले 1 साल 6 महीने रिटेल से इस बिजनेस को शुरू करें। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप वहां आसपास की मंडी से प्याज खरीदिए, उसको आप रिटेल में बेचिए। तो दोस्तों, पहले आपको इस बिजनेस को सीखना है। जब आप रिटेल में इस बिजनेस को करेंगे तो आपको इस बिजनेस की आस्ता आस्ता सारी समझ आ जाएगी। आप चाहे इसको डोर टू डोर भी बेच सकते हैं या फिर मार्केट में आप अपना सेटअप बना सकते हैं। आप ठेले पर भी बेच सकते हैं, आप बाजार में भी बेच सकते हैं। आप कैसे भी बेचें, प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगी। इसमें आपको रिटेल में 5 रुपए पर केजी तक की प्रॉफिट आपको मिल सकती है और होलसेल में अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो इसमें आपको 2 से 3 रुपए पर केजी का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको इस बिजनेस को रिटेल में शुरू करना है। जब आपको सारी जानकारी हो जाए कि प्याज की क्या वैरायटी होती है, क्या उनका साइज होता है, क्या उनका रेट होता है, प्याज की जो सबसे बड़ी मंडी है कहाँ पे है, कब इसका रेट अप होगा, कब इसका रेट डाउन होगा, जब आपको सारी जानकारी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको इसका बिजनेस होलसेल में करना है। दोस्तों, प्याज की जो सबसे बड़ी होलसेल मंडी है वहाँ पे आपको बड़ी क्वांटिटी में प्याज मिलेगी। आप जितना प्याज लेना चाहें उतना प्याज आपको वहां से मिलेगा। तो दोस्तों, जब आपको जानकारी मिल गई और आपने सारा कुछ रिटेल में सीख लिया, तब आपको प्याज की सबसे बड़ी मंडी का विजिट करना है। वहां जाइए, वहां पर बड़े बड़े आड़ती होते हैं, वहां पे प्याज का ऑप्शन भी होता है। दूर दराज के जो किसान होते हैं वो प्याज वहां पे लाते हैं, उन सब की बोली लगाई जाती है। आप भी बोली में शामिल हो सकते हैं। वहां से आपको 20 टन 30 टन माल परचेज करके लाना है। आपने अपनी होलसेल की मंडी में ये देख लेना है कि किस रेट में प्याज रिटेलर खरीद रहे हैं। आप जो रिटेल का बिजनेस करोगे तो आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। आपकी मंडी में होलसेल का क्या रेट है, उसका रिटेल का क्या रेट है। फिर आप जब प्याज की बड़ी मंडी में जाओगे तो वहां पे आपको जो रेट मिलेगा, आपका कितना किराया इसमें लगा है, वो सारी चीजें आपको कलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जो है इसका होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों, प्याज का बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है। इसमें प्रॉफिट बहुत होता है और ये हर घर की डिमांड है। ये सुबह से शाम तक हर घर में इस्तेमाल होती है। कोई भी सब्जी बनेगी उसमें प्याज की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर प्याज का बिजनेस करेंगे, आप इस बिजनेस को करके अच्छी खासी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं।
लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस है, इसमें प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कब इसका रेट बढ़ने वाला है, कब इसका रेट घटने वाला है। जब आप होलसेल का काम शुरू करें तो आप कोशिश ये करें कि आप जितना माल लेके आए उसको आप 1-2 दिन में बेच लें, क्योंकि ये सड़ने वाली आइटम भी है। अगर आपके पास रखने के लिए कोई गोदाम नहीं है, प्रॉपर आपके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये प्याज आपका सड़ जाएगा और इसमें आपका काफी नुकसान भी होगा। तो आप जब भी होलसेल की मंडी से प्याज ले आए तो आप इसको 2-4 दिन के अंदर अंदर बेच दें, चाहे आपकी प्रॉफिट थोड़ी कम ही हो जाए। लेकिन आपको माल बिल्कुल भी स्टॉक करके नहीं रखना है। आप माल रोकिए मत, इसको आप जल्द बेच लीजिए। फिर इसके बाद आप फिर जाइए, आप फिर ट्रक मंगवाएं 20 टन, 30 टन, 40 टन, जिस हिसाब से आप माल मंगवा सकते हैं उस हिसाब से आप जो है इसको आप जल्द मंगवाइए और अपने आप माल को बेचिए। दोस्तों बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकता है। प्याज का ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये जो है 12 महीने 365 दिन चलता है, कभी इसमें मंदी नहीं आती है। हाँ, इसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसकी सेल थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बेचने वालों को प्रॉफिट इसमें बिल्कुल प्रॉपर मिलता है, क्योंकि फिर उस हिसाब से जो बेचने वाला है उसकी भी प्रॉफिट बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप प्याज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है प्याज का बिजनेस जरूर शुरू करें। अगर आप प्याज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको शर्म आती है तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस की लाइन में घुसना चाहते हैं, आप अपना कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्याज को डोर टू डोर भी बेच सकते हैं, ठेले से भी आप इसको बेच सकते हैं, आप बाजार में भी बेच सकते हैं। और आपको शर्म आती है तो बिजनेस की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको शर्म आती है कि हमारे साथ वाले क्या कहेंगे तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं उन्होंने पहले जीरो से ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। उनको भी शर्म आई होगी, उन्होंने भी बहुत सोचा होगा कि हमारे आस पड़ोस वाले हमको क्या कहेंगे, ये फेरी पे बेच रहा है, ये ठेले पे बेच रहा है। अगर आपकी इस तरह की सोच है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप पहले अपने अंदर जुर्रत को पैदा करें और अपने अंदर की शर्म को निकाल दें। आप कोई भी बिजनेस करें, स्टार्टिंग में आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप ज्यादा पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये राय है कि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे लगाकर कोई भी बिजनेस नहीं करना है, आपको बिल्कुल छोटे लेवल से काम स्टार्ट करना है। पहले आपको बिजनेस सीखना है कि माल कैसे बेचा जाता है, माल कैसे खरीदा जाता है, पार्टियों से कैसे बात की जाती है, वो सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर आपको जब सारी जानकारी हो जाए, आपको ये लगे कि मैं ज्यादा पैसे लगाकर इस बिजनेस को बूस्ट कर सकता हूँ, तो आप ज्यादा पैसे लगा के अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जिस बिजनेस की अब मैं बात करने लगी हूँ ये बहुत ही शानदार बिजनेस है और पूरे साल प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रही हूँ वो है लहसुन के बिजनेस के बारे में। देखिए लहसुन का बिजनेस अगर आप करते हैं तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसकी हर घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, हर किचन में इसकी ज़रूरत है, हर होटल में, ढाबे में, रेस्टोरेंट में, हर जगह लहसुन की ज़रूरत होती है। और लहसुन की ज़रूरत दवाइयों के रूप में, मसालों के रूप में, हर जगह लहसुन की ज़रूरत होती है। लहसुन का बिजनेस आप कैसे करेंगे, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको इसका एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों लहसुन का बिजनेस आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, गांव में, शहर में, आप अपनी लोकल मंडी में जाइए। लोकल मंडी में जहाँ से आप सब्जी लेते हैं वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आप पूछें कि उसका रिटेल का प्राइस क्या है। जैसे लहसुन का 1 पाव का प्राइस 80 रुपये है, 70 रुपये है, 90 रुपये है, क्या बिक रहा है हमारे यहाँ लहसुन। पहले आप उसका रिटेल प्राइस पता कर लीजिएगा। फिर आप दूसरी मंडी में जाइए, तीसरी मंडी में जाइए, हर जगह जाइए, वहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क होगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले मार्केट रिसर्च करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आप कोई भी बिजनेस जल्दबाजी में करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कोई भी बिजनेस करते हैं
जैसे आप इतने दिन बैठे हो, थोड़े दिन और रिसर्च कर लो, फिर आप बिजनेस की शुरुआत करो। तो पहले आपने अपने लोकल की सब्जी मंडी में रिसर्च कर लिया कि हमारे यहाँ लहसुन का रेट क्या है। फिर आप जो लहसुन बेचते हैं उनसे बात करें कि भाई अगर मैं आपको लहसुन दूं, मैं 320 रुपए में बेच रहा हूँ, मैं अगर आपको सप्लाई करूँ तो आपको क्या भाव लहसुन मिलता है, तो आप मुझसे क्या भाव लोगे। तो आपको अपना रेट वो बता देगा। जैसे मान लें 320 में बेच रहा है तो वो बता देगा मुझे 300 में मिल रहा है। इस तरह से वो आपको अपना रेट बता देगा। फिर आप दूसरी मंडी में भी जाइए, दूसरे बाजार में भी जाइए, सब्जी वाले होते हैं और करियाने वाले होते हैं। लहसुन आजकल तो सारे ही बेचते हैं। आप सबसे पहले रेट लीजिए कि वो रिटेल में क्या रेट बेच रहा है। अगर मैं आपको ये लहसुन सप्लाई करूं तो आप मुझसे क्या भाव लोगे। फिर आपके आसपास जो होलसेल की मंडी है, हर जगह होलसेल की सब्जी मंडी होती है या किसी तरह की मंडी हो जहां आपको लहसुन मिल रहा है होलसेल में, तो आप वहां पर जाइए और वहां पे आप उसका होलसेल का रेट पता करिए कि लहसुन किस रेट पे मिल रहा है। और वहां पे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। बड़े साइज का भी लहसुन मिल जाएगा और छोटे साइज का लहसुन भी मिल जाएगा। बिल्कुल प्योर सफेद वाला भी लहसुन मिल जाएगा। थोड़े से भूरे कलर का भी लहसुन आपको मिल जाएगा। छोटी वैरायटी का आपको बड़े साइज का भी मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि एक मीडियम रेंज में लहसुन क्या भाव मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन का बिजनेस करते हैं तो आप थोड़े दिन किसी आड़त के यहाँ या किसी होलसेलर के यहाँ जाके थोड़ा सा तजर्बा ले लें। आप उसके पास रोज जाइए और बैठिए 10-15 दिन के लिए। इससे आपको तजर्बा हो जाएगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या भाव लहसुन बाहर से आ रहा है, क्या भाव लहसुन बिक रहा है और इसका माल कहाँ से आता है और सप्लाई कहाँ पे जाती है। तो दोस्तों, आपको शुरू में रोज मंडी जाना है। सुबह सुबह मंडी लगती है, आपको सवेरे ही निकल जाना है। होलसेल की मंडी में आपको वहां जाके देखना है कि किस तरह से माल आता है, किस तरह से माल बिकता है। आप उन गाड़ी वालों से भी बात कर सकते हैं जो माल वहां से उतार रहा है कि भाई ये माल कहाँ से आ रहा है। तो वो आपको बता देगा कि ये माल कहाँ से आ रहा है, तो क्या रेट आता है। आप आस्ता आस्ता नॉलेज लेने की कोशिश करो। आपको जो मैं बता रही हूँ, आप हर वो चीज नोट करते रहना। इससे आपको बहुत फायदा होगा बिजनेस करने में। फिर आप घूमते रहिए मार्केट में। जब तक मंडी लगती है 1 घंटा 2-3 घंटे घूमते रहिए, देखते रहिए और सबसे पूछते रहें कि आपने क्या भाव लहसुन खरीदा। जो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनसे भी पूछें कि आपने क्या भाव लहसुन बेचा, होलसेल का क्या रेट है, आपकी मंडी का क्या रेट है। आप जब रोज जाओगे 1 हफ्ते 10 दिन तक, आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या भाव लहसुन आता है, क्या भाव बिक रहा है। तो इस तरह से जब आपने पूरा नॉलेज ले लिया कि अब मुझे लहसुन के बारे में पूरी जानकारी हो गई है, तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये जानकारी करनी ही पड़ेगी कि लहसुन आता क्या भाव है, जाता क्या भाव है। इस बिजनेस में क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। फिर आपको क्या करना है, जब आपको सारी जानकारी होगी, लगभग 1 महीने का टाइम दीजिए अपनी होलसेल की सब्जी मंडी में। वहां पर आप कम से कम 1 महीने का टाइम दीजिए। आप अपने आसपास की मंडी में तो 2-4 दिन में रिसर्च कर लोगे, उसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी अपनी जो थोक मंडी है, वहां पे आपको कम से कम 20-25 दिन रेगुलर जाना पड़ेगा। डेली जाइए, डेली आप जानकारी लीजिए क्या भाव माल आता है, क्या भाव बिक रहा है। फिर आप उसके बाद स्टार्टिंग में थोड़ी मकदार में लहसुन लीजिए। ज्यादा से आप स्टार्ट मत कीजिए। आप 50 किलो लीजिए, अपनी बाइक पे उसको लाद लीजिए। जो आपने अपने आसपास की लोकल मार्केट में जाके करियाने वालों से कि मैं 300 में ले लूंगा, तो मान लीजिए आपके यहाँ लहसुन की जो वैरायटी आई हुई है, थोक की बात कर रही हूँ, थोक मंडी की बात कर रही हूँ, उस मंडी में मान लीजिए वो लहसुन 40 रुपए किलो बिक रहा है या 35 में बिक रहा है, 23 में बिक रहा है, 50 में बिक रहा है। तो आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे किस टाइप की वैरायटी और क्या रेट है। तो आपको ज्यादा सफेद वाले लहसुन या बहुत ज्यादा मोटे वाले लहसुन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एक मीडियम रेंज में, और अगर उनका कलर थोड़ा सा डल है या थोड़ा सा भूरे कलर वाला है तो आपको वो ले लेना है। आपको वो 25-30 रुपए में मिल जाए तो आप वो लहसुन खरीद लीजिए। और ज्यादा नहीं, आप शुरू में अपने बिजनेस को 50 किलो से स्टार्ट कीजिए और अपनी बाइक में आप लाद लीजिए। फिर आप अपनी लोकल की मार्केट में जाइए। आप करियाने वालों को दे दीजिए, जो सब्जी वाले हैं उनको दे दीजिए। किसी को 5 किलो, किसी को 10 किलो, जिसको जो ज़रूरत है। आप 50 किलो पूरा बेच कर आइए।
अगर आपने लहसुन 300 रुपये किलो लिया और आप ज़्यादा नहीं 320 रुपये दे दीजिए उसको, तो आपको 335 में भी दे सकते हैं। जहाँ पे जैसे आपकी बात हो जाए आप 15 रुपये किलो भी मान लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है। आपको 750 रुपये 50 किलो में ही आपकी प्रॉफिट होगी। सोचिए आप अगर 2 घंटे भी काम कर लेते हैं तो 700 रुपये 750 रुपये आपके बन गए। फिर आपको ये लगे कि अब मेरे पास और ऑर्डर आएगा, तो फिर आप मंडी से 4-5 किलो पहले आप शुरू में 2-4 दिन 10 दिन 50 किलो 1 कुंटल ऐसे आप माल सप्लाई करिए। फिर जब आप देखिए हमारे डिमांड बढ़ गई है, अब हमें माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आपने 10 लोगों से बात की, 10 लोगों से और बात कर लो कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ, मैं आपको इस रेट में ये लहसुन दे दूंगा, ये मेरी क्वालिटी है और आपको मैं इस रेट में दे दूंगा। तो अगर आप उसको सस्ता दे दोगे तो वो आपको जल्द कह देगा कि हाँ दे दो। एक और ये काम करो, आप 2 रुपये सस्ता दे दो पर उधार मत दो। इससे आपको आज आपने माल परचेज किया, आपने माल बेचा, शाम तक पैसे आपके पास, फिर उसके बाद कल आपको माल परचेजिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आप रोज घर से ही पैसे लगाओगे और आपका सारा माल उधार ही होता जाएगा। आप बिल्कुल उधार पे काम मत करें। उनसे कह दो कि भाई मैं 2 रुपये सस्ता दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपको इस रेट में माल दूंगा लेकिन उधार नहीं दूंगा। आप मेहनत कर लीजिए, आप 10 की बजाय 50 दुकानों पर घूम लीजिए, 2 घंटे की बजाय 3 घंटे मेहनत कर लीजिए, लेकिन उसमें आपको ये फायदा होगा कि आपके पैसे गए नहीं, आपका पूरा कैश में काम हो जाएगा। उसके बाद जब आपको ये लगे कि आपको और ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप फिर होलसेल की मंडी से 4-5 कुंटल जो है लहसुन खरीद लीजिए। आप इकट्ठे खरीदोगे तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। और फिर आप एक रिक्शा ले लीजिए, फिर उस रिक्शे की मदद से अपना माल सप्लाई करें। फिर आप 25-30 किलोमीटर तक भी आप इस माल को सप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी और इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, अगर आप 5 कुंटल लहसुन बेच लेते हैं और आपके अगर 4-5 कुंटल भी बिक गए तो आपके 4 से 5 हज़ार रुपये शाम तक आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।